चले, कोई और बात आपने करनी है तो करें, नहीं तो फिर हम किसी और की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे अगर नहीं, मैंने ये पूछना था कि आप अगर आज कोरोना वायरस के टॉपिक पे आपने करनी है ये वीडियो, क्या किसी और टॉपिक पे? नॉर्मल देखें, अब ये साथ बात तो चलेगी, मगर साथ के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं बाकी के वो भी चले, हमें मैं डिस्कस तो जरा कर। कुछ सोच रहा था कि थोड़ा सा आपको अलग टॉपिक पे भी करें, आप इतना हीटेड हुए में कोरोना वायरस भी, जरा आपका थोड़ा सा माइंड नहीं, रिफ्रेश वो करते हैं, किसी और टॉपिक पे चलते हम लोग, हमारे अलावा कौन कर रहा है बात इसके ऊपर? कोई नहीं कर रहा। ठीक है, टीवी के हैं। हाँ, ऊपर मैं देखता हूँ शज़ेब खान ज्यादा लगा होता है। ठीक है, बाकी हमें करनी तो है इसके ऊपर बात, जितनी कहाँ वो करें आपकी काम बात ठीक है, करें। वो आप सही कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। मैंने वैसे कहा कि एक जरा थोड़ा सा टॉपिक चेंज होना चाहिए, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा आपका भी और हमारा भी। करें बात। मैं अब थोड़ी सी मेडिकल की बात हुई तो उसमें मैंने कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब आप अच्छा भला आप भी इल्म रखते हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज है कुछ चीजों की, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा रेस रियलिज्म पे। रेस रियलिज्म मतलब, रेस रियलिज्म को जरा डिफाइन तो करें ना आप जरा, क्योंकि ये रेस अब आपने रियलिज्म, एकदम सोशल हाँ साइंस ये की टॉपिक, जार्गन आप दी है जो टॉपिक बहुत मतलब डिफरेंट है, मुझे पता। टॉपिक बहुत डिफरेंट है। ये करें इसका क्या? रेस रियलिज्म ये चीज है कि रेस रियलिज्म के अंदर ना जो रेसिस के बारे में जो आईक्यू लेवल और रेसिस की, ये साइंस का ना एक मैं आपको अगर तो मैं समझाऊं तो साइंस की एक शाख है जिसमें ना रेसिस के ऊपर हम्म स्टडी होती है कि रेसिस की ना मतलब उनके सारे डाटा वगैरह के ऊपर उसमें ये बताया जाता है कि इस रेस के आईक्यूज उनके सब कुछ इन चीजों को स्टडी किया जाता है कि रेस एज अ रेस जो है ना वो कितनी, कौन सी रेस आगे है, आईक्यूज में हम्म कौन आगे हैं कौन पीछे हैं, कौन हिस्ट्री में हम्म मतलब सारा वो ना ये साइंस का वो है, क्या कहते हैं, ब्रांच है। तो रेस रियलिज्म के मुताबिक ये है कि मैं ना ये कभी कभी बैठ के सोचता हूँ, ये मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगा, अभी फैक्ट बताऊंगा इसका। वो ये है कि रेस रियलिज्म में ये है कि जो ये है ना कॉस्केशियंस गोरे लोग, ये हम्म। हैं एक तरह से मास्टर रेस। पता नहीं आपका इसके अंदर नॉलेज है कि नहीं, अगर आप मुझे कंफर्म कर दें तो मैं फिर आगे चलूं, वरना फिर चलें आप आगे, ठीक है आप चलें आगे, मैं करूंगा आपसे बात। करें बात। कहते रेस रियलिज्म के मुताबिक ना जो कॉस्केशियंस वगैरह ये हैं मास्टर रेस, इनके आईक्यू लेवल में भी ये इंटेलिजेंट भी होते हैं। आप देख लें इन्होंने सारी दुनिया को वो किया है, सारी दुनिया की सूरतगिरी की है इन्होंने, कोई माने ना माने, जो मर्जी कह ले कोई, लेकिन ये बात तो सच है, माननी पड़ेगी। उसके बाद ये खूबसूरत भी होते हैं और ये ताकतवर भी होते हैं। ठीक है ना, मैं तीन इस टाइम पैरामीटर्स रख रहा हूँ, आईक्यू, ब्यूटी और क्या कहते हैं वो, मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, हर अच्छा, रेसिस मुझे को ये इन तीन बताएं कि पैरामीटर आप पे आपको इस बात, वैसे आप रेस रियलिज्म से एग्री करते हैं या नहीं? मैं तो एग्री करूंगा, क्योंकि मैं आपको ये जब बातें बताऊंगा आप खुद इन बातों को देखना और अपने ऊपर मतलब अच्छा ठीक है, वो करके अप्लाई करके यानी आप देखना, ये आपको समझते हैं नजर कि ये आएगा। हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? हाँ नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रेस रियलिज्म का जो ये सब्जेक्ट है उसके अंदर ये बात कही जाती है, और ये बात आप जो है ना क्या कहते हैं देख भी सकते हैं अच्छा, हिस्ट्री में मैं अब कि उनकी आपको एक इन्वेंशंस बात वगैरह बताता वो हूँ। हमसे ज्यादा है। मैं अब नहीं, वो इन्वेंशंस वगैरह का मैं पूरा एक आपको बात बताऊंगा। देखें, कुछ होती हैं जेनेटिक चीजें, कुछ होती हैं, अगर आप ये कहें ना कि इसका जेनेटिक्स में कोई एग्जिस्टेंस है तो मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको पूरी एक उसका थीसिस दूंगा, मेरा अपना एक मतलब है, इसको गालिब मैंने गालिब स्टडी साहब, किया हुआ। मैं सॉरी टू से एक बात कह लूं, हाँ, कहें आईक्यू कहें। का आईक्यू का जेनेटिक्स के से होता है, थोड़ा सा वो होता है, क्या कहते हैं हाँ, हम अगर वो मैं अपना। अभी आपको बता देता हूँ ना कि कैसे हम उनसे बेहतर हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम चल, उनसे बेहतर हैं। ठीक 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 है, है, आप बताएं। गोरा जब आया था ना, तो गोरे ने इधर स्कूल सिस्टम शुरू किया। ठीक है, गोरे के जो पासिंग मार्क्स थे ना, वो थे 66। ठीक ठीक है, है, वो आया इधर और उसने कहा कि जी ये जो है ना, ये हमसे इनकी इंटेलिजेंस आधी होती है, तो हमारे जो ठीक है, मार्क्स है ना वो इनके लिए होंगे 33। ठीक है, ठीक है। समझ गए आप बात? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। अब अगली बात है और से, अब सुनने वाली बात है, वो ये है कि आज इंडियंस या पाकिस्तानी जो हैं, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें वी मॉप द फ्लोर विद द गोरास। ठीक है, हम उनसे हम्म, मैथमेटिक्स में बहुत आगे हैं। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में अगर आप ये कहें ना कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में आप मैथमेटिक्स में 100 में से 70 भी नंबर रख दें पासिंग के, तो फिर भी आपके ठीक है। 80% 90% लोग पास हो जाएंगे। गालिब साहब, ठीक है, एक एक मिनट, अगर अगर अच्छा, मैं अब अगली आपसे बात। एक एक क्वेश्चन कर लूं ताकि आप ना इसको सही डायरेक्शन में लेके जा सके इस बात को, आप अभी तक मेरा हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे।
आप उस मैं डायरेक्शन समझ गया हूँ में आपको। नहीं, आप जो इंडिविजुअल बातें कर रहे हैं ना, वो बात मैं भी मानता हूँ। मैथमेटिक्स तो इंडियंस के ब्लड में है, ये कहा जाता है, हाँ, फिर मैथमेटिक्स मैं इंडियंस आपको के अगली ब्लड बातें में भी है। बताऊंगा ना, आप अपना क्वेश्चन करें फिर मैं अगली बात भी बताऊंगा। आप मुझे पता है, आप मुझे हिस्ट्री से भी बताएंगे कि एक वो दौर था जब इधर था सारा कुछ, और वो भी बात मैं नहीं नहीं, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, आप आगे चलें। मानता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आवाज आपकी कट गई है आप जी। जो ये 200 साल के अंदर खासतौर पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी का वो हुआ है, ये बताएं, बात हुआ है। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी, करें बात, करें करें, आवाज आ रही है? करें बात। हाँ जी, मैं आपको ये हाँ कह रहा हूँ आ कि रही, करें करें बात आप करें। ये जो पिछले 200 साल गुजरे हैं, आप इनमें देखें, इनमें जितना साइंस और टेक्नोलॉजी का बूम हुआ है, उसके अंदर सारा मतलब जो मेन हाथ है वो इन्हीं का, गोरों का, यूरोपियंस और ये जो कॉस्केशियंस वगैरह हैं, खासतौर पर वेस्टर्न यूरोपियन ज्यादा, ठीक है, बाकी रेसिस का इतना हाथ नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं इसको अगर शॉर्ट करूं, तो ऑफ साइंस है ना इस टाइम, वो गोरों के पास है, ये मैं कहना चाह रहा तो हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें मतलब इस बात को डिनाई करने का तो कोई फायदा नहीं है ना, कि ये कहें कि जी वो नहीं है। मगर मसला, मेरी आप बात याद रखें, देखें, एक वो अगर आपने डॉकिंस की बुक पढ़ी हो द सेल्फिश जीन, उसमें एक बात करता है कि कल्चरल मीम की वो बात करता है। ठीक है, हम ना बहुत सी चीजों में उनसे बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हम जेनेटिकली उनसे पीछे हैं, या हमारे उनके ब्रेन में 3 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तो हमारे में कोई 2.5 बिलियन है, नहीं। न्यूरॉन्स बराबर है, ठीक है, और हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बराबर है, ऐसी बात नहीं है कि उनसे कम होगी। ठीक है, प्रॉब्लम बेसिकली हाँ ये जी। है कि हमारी सोसाइटीज इस तरह से परवान चढ़ी हैं कि हमारी सोसाइटी में एक खास किस्म का ज़हन जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, रैशनल थिंकिंग के लिए तैयार किया जाता है, वो बहुत अर्ली एज से ही तैयार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप अगर अच्छा। अगर आप उठा के देखें, अगर आप उठा के देखें चार्ल्स डार्विन, आप उठाएं चार्ल्स डार्विन हाँ। को, आपको ये लगता है कि वो जब बचपन में बड़ा हो रहा था तो वो किसी मौलवी के घर रहता था या पंडित के घर रहता था, या उसे दिन में 5 बार पूजा कराई जाती थी या 5 बार नमाज पढ़ाई जाती थी? नहीं, उसका जो दादा था रेजमस डार्विन, वो कब से फॉसिल्स इकट्ठे कर रहा था। ठीक है, हम्म। यानी उसकी अपब्रिंगिंग ये किस तरह की हो रही थी कि वो किस तरफ जा रहा था, उसके वो जेन उसका हर वक्त, एक हड्डी देखता था तो वो एनालाइज करता था, जानवर देखता था तो वो एनालाइज करता था, उसका बोन स्ट्रक्चर देखता था, परिंदा है तो उसके फेदर्स देखता था, बीक कितनी लंबी है उसकी ये देखता था। उसको ये भी पता था कि जमीन की लेयर्स के अंदर से आप फॉसिल निकाल रहे हैं, और वो फॉसिल जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक जानवर जो है किसी वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करता था, फिर वो खत्म हो गया। अगर आप न्यूटन हम्म। की हिस्ट्री पढ़ें, न्यूटन की हिस्ट्री आप हम्म। पढ़ें, वो बाइबल भी पढ़ता था, वो बाइबल में से अल्केमी भी निकालने की कोशिश करता था, मगर दूसरी तरफ वो चीजों को हम्म। एक बड़ी मैकेनिकल वे में भी देखता था। ठीक है, हमारे पास ये हाँ। चीज नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर आप आइंस्टाइन को देखें, आपको आइंस्टाइन के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में आपको ये नहीं मिलेगा कि वो कोई बहुत ओवर रिलीजियस लोग थे या बहुत ज्यादा कस्टम्ड लोग थे जिनके बहुत ज्यादा सख्त किस्म की कल्चरल रवायात हैं। नहीं, वो ऐसे लोग थे कि जो इन चीजों से ट्रांसेंड पहले ही कर चुके थे। जिसे कहते हैं ना कि हम्म। एक आपने कल्चर की जो जंजीर थी ना उनके पांव से, या एक रिजत पसंदी की जंजीर, जिसको कहते हैं आप, क्या उसको कहते हैं, हाँ यार इंग्लिश में बड़ा अच्छा लफ्ज है उसका, यार कंजर्वेटिवनेस की जो जंजीर थी हाँ उसके जी। पांव से हाँ। निकल चुकी थी पहले ही। ठीक है, तो फिर आपके ठीक। पास ऐसे लोग जरूर पैदा होते हैं जो कि ये चीजें सोचते हैं। अब दुनिया का जो सबसे जबरदस्त मैथमेटिशियन था आज तक, ठीक है, हाँ आज जी। तक, जिसको सबसे हाईली रेट था, और वो इसी, हाँ जिस जी, स्पेनिश बिल्कुल। फ्लू की हम बात कर रहे हैं उसी से मरा था, उसका नाम मेरे जहन से निकल चुका है। ठीक है, आपके पास फिजिक्स के और फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट्स इंडिया से भी हुए हैं, पाकिस्तान से भी हुए हैं। ठीक है, और वो आप अगर उन लोगों की हिस्ट्री देखेंगे, उन उन नोबेल लॉरिएट्स की, तो आपको ये देखेंगे, आप ये देखेंगे कि वो पाकिस्तान और इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़े। ठीक है, और वो फिर हाँ जी। ऊपर पहुंचे। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर आप यूरोप के लेवल की एजुकेशन मेंटेन करेंगे तो फिर जरूर आप वहां पे पहुंचेंगे। एक बिल्कुल। और भी चीज याद रखिए, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हमारी तरफ अभी भी मेन एजुकेशन लेते हैं वो ये है कि हमने पैसे कमाने हैं। फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन हम एजुकेशन नहीं लेते, ठीक। और आमतौर पे ऐसा होता है कि आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि, अब आइंस्टाइन कोई ऐसा बंदा नहीं था, आइंस्टाइन ने पीएचडी की डिजाइन किधर काम कर रहा था, पेट था।
आवाज मेरी हाँ ठीक जी, हुई है? अब आपकी सही होगी आवाज। अच्छा ठीक है। अच्छा। अच्छा गालिब साहब, एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब थोड़ा सा मुझे अर्ज करने दें। हम्म, करें मैं बात। आपको ये बात मैं आपको ये बात बताऊंगा, आपकी मैथमेटिक्स वाली वो सारी बातें ठीक है, इंडिविजुअल उनके अंदर दूसरी कौमों का भी हिस्सा है, उसमें कोई डिनाई नहीं है। और अरब्स हम्म, का भी वो जो कोई ज्यादा ट्रांसलेशन मूवमेंट ज्यादा थी, साइंटिफिक मूवमेंट कम थी, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मुसलमान वो कर दे, सारी बात है, कुछ तो कहीं से तो डूबते भी, कुछ तिनके का सारा वो तो करना ही है। वो जरा ट्रांसलेशन मूवमेंट ज्यादा थी, उसमें इतना कुछ लाया नहीं गया था, इन्वेंशन इतनी नहीं हुई थी जितनी मतलब उन्होंने ना प्रिजर्वनेस की थी दूसरी ग्रीक्स, इंडियंस और इन बुक्स की। ठीक है, तो हम्म, इस तरीके से दूसरी को, लेकिन मैं जब भी एपिटोम ऑफ साइंस और ये चीजें देखी जाए ना, आप ग्रीक्स को देख लें, कितना वो उन्होंने उस टाइम की साइंस में एक्सेल किया था, देवर यूरोपियंस। अच्छा, उसके बाद ये अभी वाली तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में वो जो 700 साल का जो डार्क एजेस कहते हैं, यूरोपियंस की डार्क एजेस कहते हैं वो, उस टाइम मतलब बाकी सिविलाइजेशन ना बहुत एक्सेल कर रही थी, लेकिन यूरोपियंस नहीं कर रहे थे। आप उनके अंदर एक चीज नोटिस करें कि जब यूरोपियंस अपनी डार्क एजेस में थे ना, तो बाकी सिविलाइजेशन साइंस के उस एपिटोम पे नहीं पहुंच पाई थी। मतलब जब वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब वो अकेली थी ना दूसरी सिविलाइजेशन, यूरोपियंस अभी उस वक्त अपने डार्क एजेस में थे, तो उसमें नहीं पहुंच सकी उस एपिटोम पे, कि जो जब यूरोपियंस अपनी उनमें रहे हैं, ग्रीक्स हो गए और आपके जिस तरह हो गए, वो जिस तरह एपिटोम पे पहुंचे हैं। मतलब जिस तरह साइंस में तरक्की यूरोपियंस ने की है ना, ऐसी दूसरी नस्लों का वो पेस नजर नहीं आती। मेरा क्वेश्चन ये तो वो मैं आपको सारी चीजें बता रहा था ना, अभी मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ प्रॉपरली। ठीक है, ये आप ना समझेंगे मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं आपको वही बात कह है। रहा ठीक था है। कि देखें, एक फ्रेमवर्क जो मौजूद होना चाहिए साइंस के लिए, वो मौजूद यूरोप में ही है। क्यों? उसकी एक बहुत आसान सी वजह है, क्योंकि वो इवन के ओवर रिलीजियस होते हुए भी क्रिश्चियनिटी के टाइम्स में, ठीक है, वो उतने हाँ ओवर जी। रिलीजियस नहीं रहे जितने हम, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म का रिलीजन है। ठीक है, इस्लाम से हाँ वो जी। बहुत हाँ जी। डिफरेंट है। इस्लाम जैसे शुरू, जब इस्लाम अभी इन्फोर्स होना शुरू होता है ना, तो आपको प्रोग्रेस नजर आएगा, मगर जैसे ही इस्लाम अपने जिसको कहते हैं ना एपिटोम पे पहुंचेगा, तो उस टाइम आपका प्रोग्रेस हाँ, एकदम फौत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये है। उसकी 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 वजह गालिब कमाल साहब, मैं आपको बताऊं, उसकी वजह नहीं यह तो है कि अभी आप मेरी बात इस्लाम सुन लेना, पहले मुझे अपना इस जरा एक मुकम्मल एक करने एक दें। ये सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। हम्म, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ मिलिटरी एंड क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन विद, समझ आई मेरी बात? इस्लाम एक फौज का नाम है। इस्लाम एक फौज है जिसके हाँ पास ठीक है, वो मजहब है, बात आपकी, और वो क्रिश्चियनिटी आपकी, एक मजहब है जिसके पास हाँ फौज है, ये सीन। इसके पास हो जाएगा, हाँ, वो बात ठीक है बिल्कुल। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इससे। मगर अब मैं अपनी आपसे अगली बात कर रहा था कि असल मसला ये हुआ है कि यूरोपियंस दुनिया से जो फ्रेमवर्क है उन्होंने बहुत पहले डेवलप किया था, और वो दुनिया से हाँ निकल गए जी। हैं आगे। और बात यह है कि जो साइंटिफिक मेथड का फ्रेमवर्क है बेसिकली ये उनका डेवलप किया हुआ है। आज भी अगर आप एक बात देखें ना, आपके यहाँ ये प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं है आज भी। इवन कि आप इंडिया को भी कंपेयर करेंगे ना, चाइना को भी करेंगे, तो प्रॉपरली उस तरह कंपेयर नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं है। अभी आपको 200-100 साल कम से कम और लगेंगे। बेसिकली अभी भी आप उनके नॉलेज को कैचअप कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कि अगर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उधर आपको 150 ऐसा पीएचडी प्रोफेसर मिलेगा जो कि दुनिया में हाई क्वालिटी, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो वो हाई मतलब दुनिया में जाने माने हैं, वो आपको 150 मिलेंगे। अगर आप इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे आपको 30 मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे शायद आपको 2 या 3 मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक हो ये गया। चीज है ना, बेसिकली आप एक जिसको कहते हैं ना, देखें, एक चीज है कि उन्होंने सफर किया था जीरो से, जब वो 100 पे पहुंचे थे ना, तो आप जीरो से उस टाइम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे। चाहे आप जो ठीक है। मर्जी कह लें, आप उनसे पीछे हैं। और जब आप इस फ्रेमवर्क में उनको कैचअप करेंगे, ये एक सिंपल ऐसी बात है। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो आप उस फ्रेमवर्क की टोटल इंप्लीमेंटेशन की तरफ गए ही नहीं है। अभी तक आपका लिटरेसी रेट, जो नॉर्मल लिटरेसी रेट है, वही उधर नहीं रीच कर रहा जो उनका है कि हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन मिलती है। आपके पास अभी वो ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह किसी स्पोर्ट में होता है ना, स्पोर्ट में भी आपको एक चीज नजर आती है कि स्पोर्ट जिद्दत इख्तियार करती जाती है। अब एक वक्त था पाकिस्तान हॉकी में दुनिया का ठीक। नंबर 1 आता था, ठीक है, आज नहीं आ सकता, क्योंकि आज आपके पास स्पोर्ट की साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप उसे बेशक एक नेशनल टीम के लेवल पे तो आप बड़े बड़े लोग हायर कर लेंगे, एक्सपर्ट भी हायर कर लेंगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी लगा लेंगे, आप बायोमैकेनिक्स वाले भी लगा लेंगे जो कि आपके मसल और आपकी बोन
और जॉइंट्स की मूवमेंट भी मुख्तलिफ प्लेयर्स की देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, मगर मसला यह है कि नीचे बेसिक लेवल पे तो वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा ना। तो बेसिकली आपको ठीक है अभी उनसे गालिब साहब, करना है, अभी गालिब क्या साहब करना है, बहुत आपके दूर है आप। लोग वेट कर रहे हैं, आपके लोग हाँ। वेट कर रहे हैं, मैं उनको ज्यादा उनका टाइम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। मैं सिर्फ एक आपकी बात समझ आ गई, एक काउंटर क्वेश्चन करके फिर मैं, आप उसका आंसर दें, फिर मैं जरा लीव करता हूँ। बात हम्म। ये है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ठीक है हम पहुंचेंगे, हम इस तरीके से पहुंचेंगे, हमारी वजह बिल्कुल, ये बात ठीक है, एग्रीड है। मेरा क्वेश्चन है कब पहुंचेंगे, कब हम उस टाइम पे आएंगे ये कि तो ये देखो बाकी ना, सारी मसला ये है। नस्लें, एक में मेरे क्वेश्चन सुन लें। हमारी बाकी सारी मतलब जितनी भी और नस्लें हैं, चले सारी नहीं, कोई एक ही नस्ल यूरोपियंस को एक्सेल कर जाए। अभी भी आप देख लें एशियंस, आईक्यू में रेस रिलीजन में आईक्यू में एशियंस का आईक्यू ज्यादा होता है यूरोपियन से, लेकिन एशियंस भी उनसे बाकी चीजों में, इन्वेंशन में पीछे हैं। उनको कॉपी कैट कहा जाता है। वो साइंस में चाहे जितना एक्सेल करें, वो कॉपी कर रहे हैं, आइडिया उधर से आता है, वो सिर्फ कॉपी करते हैं आइडिया को। वो एक तरह से ना, उनके पास मैन पावर बहुत है, तो वो उस चीज को यूज कर रहे हैं अपना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये सिर्फ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि कब आएगा वो टाइम, कब आएगा कि जब कोई और रेस निकल के यूरोपियंस को एक्सेल करेगी साइंस। वो वक्त, मतलब वो वक्त आ सकता है, मगर मसला ये है कि उस रेस को सारे सारे के सारे जो है ना, सारी निशेज जो जरूरी हैं साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए, या वो सारी की सारी फिल करनी पड़ेंगी आपको। एक टोटली रैशनलिज्म, आपकी सोसाइटी के एक बहुत बड़े पोर्शन के अंदर लोग प्रॉपरली रैशनल होने चाहिए, प्रॉपरली एजुकेटेड होने चाहिए। उनका जो थिंकिंग है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक लेवल होना। देखिए साइंस के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का जो लेवल है ना, वो एक चाहिए, और वो हमारी सोसाइटीज में नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, लकीर के फकीर या भेड़ चाल या एक दूसरे को फॉलो करने वाली जो सिचुएशन है ना, वो हमारी सोसाइटीज में, चाहे एशियन सोसाइटीज में भी चले जाए ना, वो। अब चाइना, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ चाइना क्यों कॉपी कैट रहेगा। चाइना में एक चीज बहुत हाँ जी। नॉर्मल आपको सामने नजर आ रही है, वो बिल्कुल आपके सामने है। वो अभी भी, आज भी मैं उस बारे में हाँ बात जी। कर रहा था। वो क्या है? वो ये है कि जी, आपके पास फ्री स्पीच नहीं है। फ्री स्पीच जब नहीं है ना, तो क्रिटिकल थिंकर जो है ना, वो कभी भी उस तरह से नशोनुमा नहीं पा सकेगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा जैसे कि यूरोप में करता है या अमेरिका में करता है। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग थिंकर जो है हमेशा फ्री स्पीच के अंदर ही पैदा हो सकता है। तो आपने एक भी ऐसा चेक इन प्लेस रखा है जो कि फ्री स्पीच को नीचे कर रहा है, तो फिर आप ये जान लीजिए कि फिर आप वैसी सोसाइटी कभी भी डेवलप नहीं कर सकते जैसी कि वेस्ट में डेवलप हुई है। लेकिन वो क्योंकि गालिब साहब, ये याद रखिए, फ्री स्पीच भी ना उसके अंदर आईक्यू की बेस के अंदर आती है। वो बात यही होती है कि हाँ जो मतलब नहीं, कौम, तो आप उसको अब नहीं वो इजाजत दे रहे यूरोपियंस ना। में भी एक टाइम फ्री स्पीच नहीं थी, यूरोपियंस में भी वो अटेन कर गए ना अपनी सोसाइटी में ये चीज, क्यों वो, मगर एक बात याद यही रखिएगा, यही उनकी बात की, ये बात उनको शो करती है कि रेनेसांस, वो। हाँ देखें, जी बताएं। ये बात ये शो नहीं करती कि वो, ये फ्री स्पीच जो है वो उनके वो ज्यादा आईक्यू लेवल की वजह से आई है, नहीं। मसला ये है कि देखें, आपने एक हीरे को पॉलिश करना है ना, तो आपको हाँ जी। सारे राइट टूल्स यूज करने पड़ेंगे, तो हीरा बेस्ट पॉलिश होगा। जब आपके पास राइट टूल्स नहीं है, तो कभी भी पॉलिश नहीं हो सकता। तो यही यानी मसला है सर। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ कि नेचुरली ही यूरोपियंस को ना, ये क्या कहते नहीं, हैं, नेचुरली नहीं। इस तरह के आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरली उनको ना इस तरह के मौके ज्यादा मिल गए बाकी रेसेस के मुकाबले में, जिस वजह से, जिस तरह उनके पास फ्री स्पीच और इस तरह की हाँ चीजें हाँ, पहले से ज्यादा थी, तो ये जिस वजह बिल्कुल से ना वो बात एक्सेल कर है, ये गए। तो नेचुरली नहीं है, ये नेचुरली नहीं तो है। बात तो मसला फिर ये है कि तो देखें, वही है। हाँ तो हर कल्चर नहीं, बात वहां पे नहीं आई ना। देखें, मेरी बात सुने गौर से, क्योंकि आप मुझे बार बार कट हाँ कर हाँ जी, देते हाँ हैं। जी। मेरा तरीका ये है कि मैं एक बात को जब शुरू करता हूँ ना, मैं उसे कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, और आप मेरी हर दफा नहीं मैं कंक्लूजन से समझता हूँ एक। आपकी बात। अब मेरी बात सुने, देखें, ये भी बिल्कुल उस तरह ये है कि जैसे कोई किसी रेस में पैदा हो जाए, किसी मजहब में पैदा हो जाए, तो वो उसके रूल्स फॉलो करने लगता है। ठीक है, हाँ कल्चरली मैं ये मानता हूं कि हर कल्चर में एक खास हद है कि जहां तक आप जो है ना फ्रीडम्स, इंसान को पर्सनल फ्रीडम्स या थिंकिंग थॉट फ्रीडम्स दे रहे हैं। ठीक है, अब हाँ जी। मसला ये है कि उनका कल्चर उस तरफ इंक्लाइंड है कि वो आपको ज्यादा थॉट का फ्रीडम दे रहे हैं। ठीक है, बजाय दुनिया ठीक के है। बाकी कल्चर भी उस पॉइंट को रीच कर सकते हैं, और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये आज की इंफॉर्मेशन एज की वजह से। मगर इसको टाइम कितना लगेगा, इस बारे में हम ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, फिर भी शायद किसी वक्त पे उधर ही रह जाए पड़ेगा पड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो ये रेसिस का आपस में इंटरमिंगल इतना ज्यादा होगा कि फिर शायद आप यही कह रहे हो कि भाई वो वेस्ट का जीन इस फलां शख्स के अंदर था, तो इस वजह से ये आगे चला गया। क्योंकि ये रेसिस भी
ये तो एक बात आज भी साइंटिफिक लोग करते हैं कि रेसेस आगे जाके इतनी इंटरमिंगल हो जाएंगी कि दुनिया में शायद इंसानों की एक ही रेस रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब भी मिक्स हो जाएंगे आप, समझ गया, समझ गया। ठीक है। तो अब इस बारे बस में अब मैं गालिब से दो बातें कर लूं। एक, मैं अपना एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू, और एक आपसे आखिरी क्वेश्चन करना आपकी कल्चर वाली बात पे। आप फिर क्वेश्चन कर देते हैं, और अब आप कह रहे थे कि अभी लोगों को जाने दें। चलें करें बात, आखिरी बात करें, फिर नहीं खत्म नहीं करते हैं। नहीं, ये आपके काउंटर को अब आप, मैं इसलिए आगे नहीं जाना चाह रहा ना, वो फिर और क्वेश्चन निकलने हैं। मैं इसके बाद आगे अगर क्वेश्चन निकले मैं नहीं करूंगा। एक बात ये, मैं ये चाहता हूँ कि लोग ना थोड़ा सा इस तरीके से भी सोचें कि मजहब शजहब अब पीछे की चीजें हैं। वो एक साइंस, एक मतलब इंसान अपने उस दौर से गुजर रहा था जब उनको कुछ चीजों के आंसर्स नहीं मिलते थे तो उसको मजहब को यूज कर लेते थे। अब वो खत्म हो हम्म, रहा है, साइंस जितना ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए जा रही है, मजहब की नीड खत्म होती जा रही है। तो अब इस चीज को तो अब मजहब से कुछ निकल जाए। अब इस तरीके से सोचेंगे, ये जिस तरीके से ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रेस रियलिज्म और ये क्यों यूरोपियन रेसेस साइंसेस में आगे एक्सेल हो रही है, अब बातें यहाँ तक पहुंच रही हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात, आपने वो मुझे एक बात कही है कि कल्चर उनका इंक्लाइंड इस तरह ज्यादा था, बाकी रेसेस का इतना कल्चर इंक्लाइंड नहीं था। मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन करना कल्चर चाहूंगा या रिलीजन भी आप कह सकते कि हैं। वो, चले जो भी है, उनका उनका कल्चर क्यों इंक्लाइंड था, क्या वजह थी, उस तरफ क्यों ज्यादा इंक्लाइंड था, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह नेचुरल थी, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह रिलीजियस वो थी। बता उसकी वजह रिलीजियस अच्छा, ये थी, रिलीजन, देखिए मैं उनका आपको, हाँ रिलीजन क्यों मैं था इंक्लाइंड उस तरफ? मैं अब आपको बता देता हूँ ना क्या। पहली तो बात यह है कि जो एंशिएंट पेगनिज्म था ना, जिसके अंदर आपके ग्रीक फिलोसफर्स पैदा हुए, वो उसमें भी बहुत ज्यादा रूम था डिफरेंट चीजों को क्वेश्चन करने का। हाँ जी। दूसरी बात आ जाती है क्रिश्चियनिटी पे, जो रेनेसांस हुआ वो क्यों हुआ। रेनेसांस इसलिए नहीं हुआ कि जी आप ये कहें कि जी एकदम कोई ऐसे ही मूवमेंट उठ गई, ये रैंडम मूवमेंट नहीं थी। क्रिश्चियनिटी में ना एक एक लूप होल है जिसको वेस्ट ने यूज किया क्रिश्चियनिटी को डिफीट करने के लिए। वो लूप होल ये है हाँ कि जीसस के पास, जी यसु के पास आए फकीर और फरीसी जो यहूदियों के थे, और उन्होंने पूछा कि हमें ये बता कि कैसर को जजिया देना जो है वो दुरुस्त है या गलत है। तो यसु ने हाँ कहा जी। कि जी एक दिनार मेरे पास लेके आओ, ठीक है। दिनार का सिक्का हाँ यसु जी। के पास लेके आए, और यसु ने कहा ऊपर करके, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। अब इस चीज हाँ की जी। जो इंटरप्रिटेशन है ना क्रिश्चियनिटी में, वो ये बनती है कि मजहब और रियासत जो है दोनों वो अलहदा हम्म। अलग है, ठीक है। यानी क्रिश्चियनिटी में ये गुंजाइश मौजूद है कि स्टेट एंड रिलीजन कैन बी सेपरेट थिंग्स। वो हम्म। ये कहते हैं हम्म। क्रिश्चियनिटी में, आपके जो पॉल के एपिस्टल्स हैं न्यू टेस्टमेंट में, उनमें लिखा है कि हुक्मरान के लिए दुआ कर कि वो खुदा हम्म। उसको गाइड करे कि वो सब कुछ ठीक करे। यानी वो ये मानते हैं कि पादरी का या फादर का या पोप का हक नहीं है कि वो हुकूमत करे। तो इसलिए फिर वो ये भी ठीक हो मानते गया। थे कि जितने भी किंग्स या प्रिंसेस थे ना, वो खुदा की तरफ से थे। इवन के वो ये कहते ठीक हो थे गया। बी लॉयल टू योर प्रिंस। अब प्रिंस का मतलब ये नहीं है कि प्रिंस प्रिंस का मतलब है खुदा, मतलब हुक्मरान के साथ लॉयल रहो, हुक्मरान जो भी करता है वो खुदा का हुक्म है, वो ये मानते थे। तो इस वजह से ठीक है। आपको एक ऐसी मूवमेंट, खास तौर पे अब ब्रिटेन क्यों आगे निकल गया बाकी के यूरोप से, अब मैं आपको भी ये भी बता देता हूँ। हेनरी द एट्थ जो था, उसने इसी चीज को यूज किया, और उसने अपना चर्च अलहदा कर लिया कैथोलिसिज्म से, और वो उधर बन गया हेड चर्च का, ठीक है। आज तक क्वीन इंग्लिश चर्च की हेड है। और आपको डायरेक्टली ठीक ये है। नजर आ रहा है कि सबसे जो शुरू में जो मूवमेंट शुरू हुई, जिन्होंने वाकई ग्लोबल सोसाइटी बनाई, साइंस का ग्लोबल कल्चर बनाया, वो कौन थे? वो ब्रिटन्स थे, ठीक है। तो ये इनके रिलीजन का लूप होल था। वो लूप होल इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बाकी रिलीजन्स के और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हमें ठीक। अब ये एक और तरफ छोड़ देते हैं, इस्लाम और इनको देख लेते हैं आपस में। तो ये लूप होल था जिसको यूज किया उन्होंने, और फिर उन्होंने रेनेसांस आया। हम्म। फिर जो किंग्स हम्म। थे उन्होंने, और जो लॉर्ड्स थे उन्होंने, जो है लियोनार्डो डा विंची हम्म। जैसे, और मैकियावेली जैसे, इवन के आपको सबसे मॉडर्न, आपको कार्ल मार्क्स जैसे लोगों की भी पैटर्नेज जो है वो कौन कर रहे थे? लॉर्ड्स और किंग्स और इस किस्म के लोग कर रहे थे। और उनको जो थे, एक तरफ हम्म। मजहब था, मजहब के मुखालिफ ये किंग्स हमेशा हम्म। होते थे, और ये हमेशा साइंटिफिक लोगों हम्म। की पैटर्नेज करते थे, उनको पैसा देते थे, उनके अंदर इन्वेस्ट करते थे, वो किताबें लिखते थे, वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, सब कुछ करते थे, और साइंस की ठीक हो तरक्की गया। आहिस्ता आहिस्ता होने लगी। तो ये एक ठीक, बेसिक पूरा गालिब साहब। प्रोसेस है जिसके तहत हम ठीक पे है गालिब पहुंचे। साहब, मैं समझ गया हूँ। अब क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, बाकी लोग चलिए ठीक है, फिर ज्वाइन कभी करना चाहते होंगे। दोबारा बात करेंगे, आप ठीक है। एक मिनट, एक मेरी बात सुन लें। ये किसी तरीके से ना, अभी बहुत क्वेश्चन उठ गए हैं आपकी इस बात के बाद, इतने क्वेश्चन मेरे साथ जाता हूँ, तो आप किसी तरीके से दोबारा कभी करें तो
हम दोबारा किसी तरीके से ज्यादा टाइम वाले मैं आता ही प्लेटफॉर्म पे रहता मिल हूँ, सकते हैं, कोई ऐसा है? कोशिश की जाती है, मैं ऑनलाइन आता ही रहता हूँ, मगर मसला ये है कि अभी तकरीबन आधा घंटा आपको हो गया, ठीक है, तो मैं फिर दूसरों से भी बात करूँ, ठीक है, फिर आपसे फिर किसी दिन चलें, बात ठीक होगी। ठीक है, ठीक है, आपसे थैंक दोबारा यू। करूंगा मैं इस बात पे, लेकिन आपका एंड पे मौकफ यही था कि बाय चांस जो है ना क्रिश्चियनिटी को के अंदर लूप होल्स थे, जिस वजह से यूरोपियंस आगे निकल गए। देखें, ये बाय चांस तो नहीं होता, इंसान को पता होता किधर से किस चीज को एक्सप्लॉइट करना है, मगर क्रिश्चियनिटी में जो किंग और जो जो रिलीजन है ना, वो डिफरेंट है ना, ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है उनके ऊपर, ठीक है, जो कि चलें, आज भी ठीक आप हो गया, मुल्ले से लड़ रहे हैं, वो आज मुल्ले से नहीं लड़ रहे, ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक हो है, गया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम सलाम। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।